We are starting with states of matter. It's a very important chapter, states of matter. आइए इसमें पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं? बेटा, इंटर का मतलब होता है वन विद अदर. जब मान लीजिए इंटर मीन्स वन विद अदर. एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, दैट इज इंटरनेशनल मैच. इंटरनेशनल, दैट इज कॉल्ड इंटर. एग्जाम्पल के तौर एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ खेल रहा है. वन स्कूल इज प्लेइंग विद अदर स्कूल, दैट इज इंटर स्कूल. एक होता है इंट्रा. इंट्रा होता है विदिन. अब मान लीजिए स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्कूल कंपटीशन. जब स्कूल के बच्चे आपस में ही खेलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्कूल कंपटीशन. जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल बी. अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दिस इज इंटर. मॉलिक्यूलर क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये फोर्सेस जनरली अट्रैक्शन होती हैं. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट कर रहा है. कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, थोड़ा आपको देखने में डिफरेंट लगेगा, कोई बात नहीं, वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होता है. दिस इज फिनोल एंड दिस इज नाइट्रो. हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव. अब ये जो अट्रैक्शन है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूं. दिस अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज विद इन अ मॉलिक्यूल. व्हेन इट इज विद इन अ मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर. पर अभी हमारा फोकस इंट्रा पे नहीं है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इग्नोर कर सकते हैं. आप इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, वैसे ही हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिलहाल हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे. अभी हमारा फोकस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूल मींस, इंटर मींस व्हेन वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिंग द अदर मॉलिक्यूल, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल. आप इसमें गैस मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स, मींस वन इज अट्रैक्टिंग अदर मॉलिक्यूल बी. तो इसको जल्दी से नोट करिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है. ये तो क्लियर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं. अब ये कितनी तरह की होती हैं, उससे पहले हम एक और चीज समझेंगे. जो टर्म्स हमने बीच में यूज करनी है, जो पढ़ाते हुए हम टर्म्स बीच में यूज करेंगे. सबसे पहला वर्ड यूज करेंगे डायपोल. अब ये डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. कहता है चार्ज लेना है, मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं व्हाइट कलर ले लेते हैं, ये लीजिए दो व्हाइट कलर ये ले लिए. मान लीजिए इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज है. कूलम्स ले लेते हैं, लीजिए 1 कूलम. आपको पता है चार्ज की यूनिट कूलम होते हैं. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो ये हो गया डायपोल बन गया.
चार्ज इससे बड़ा भी हो सकता है, आप 100 भी ले सकते हैं, पर इक्वल होना चाहिए, +100 -100। आप कूलम ले सकते हैं, माइक्रो कूलम ले सकते हैं, माइक्रो छोटा होता है ना, तो माइक्रो कूलम ले सकते हैं, कोई भी यूनिट नहीं लिखा तब भी चलेगा, पर यूनिट सेम होना चाहिए कोई भी। इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, +Q -Q। अब Q कितना भी हो, ये एक तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट होना चाहिए। ये डायपोल नहीं है, एक +Q, दूसरा भी +Q, दिस इज नॉट अ डायपोल। अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूं तब भी ये डायपोल नहीं है। -Q माइनस, ये डायपोल नहीं है। डायपोल होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये देखिए हमने नीचे भी बनाया, क्या, एक तरफ +Q लिया, दूसरी तरफ -Q लिया, और बीच बीच में डिस्टेंस R ले लिया। ये देखिए +Q लिया, दिस इज +Q, दिस व्हाट, +Q। ये कौन सा है, दिस इज -Q। ये देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, इसके आगे प्लस, दिस इज Q। तो ये क्या हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज separated by some distance, equal and opposite charge separated by some distance, that is called what, डायपोल। लिखिए इसकी डेफिनेशन जल्दी से, डायपोल की डेफिनेशन लिखिए। ये हमने पढ़ा डायपोल क्या होता है, आइए अब आगे चल रहे हैं। आयन, आयन होता है द एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल विद अ चार्ज। ये एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम ले लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव 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 पॉजिटिव। मॉलिक्यूल CO3 2 नेगेटिव, HCO3 1 नेगेटिव, H पॉजिटिव। आप कोई और भी ले सकते हैं लाइक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल विद, आप ये लीजिए NH4 1 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब ये सारे एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे चार्ज है, इन्हें बोला जाता है आयन। आयन, द एलिमेंट और मॉलिक्यूल विद चार्ज, ये दो तरह के होते हैं, कैटायंस या अनायंस। कैटायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, अनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज है। हम इसका कलर बदल देते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन लेते हैं। आइए ये लीजिए कोई और कलर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब कैटायंस को टिक करते हैं, कैटायंस कौन कौन से थे। कैटायंस हैं आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन, ये सब कैटायन है। अब अनायन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन नेगेटिव अनायन है, क्लोरीन नेगेटिव अनायन है, ब्रोमीन नेगेटिव अनायन है, CO3 2 नेगेटिव अनायन है, HCO3 1 नेगेटिव अनायन है। अनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। आइए इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं, आइए डेफिनेशन देखते हैं। cation, positive charge on element or a molecule is called cation. Anion, negative charge on element or a molecule is called anion. करिए नोट जल्दी से, और एग्जाम्पल भी लिख के दिखाइए मुझे। आइए आगे चल रहे हैं, ये हम पढ़ चुके।
ये उनके एग्जाम्पल्स हो गए, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव। इसके अलावा भी आप अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। जो बच्चा अपने एग्जाम्पल्स बना लेगा वो कभी भूल नहीं सकता। जो टीचर के एग्जाम्पल लिखेगा वो चाहे भूल जाए। जिस बच्चे ने अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाए वो कभी डेफिनेशन को नहीं भूल सकता। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। आइए आगे चलते हैं। ऐसे ही अनायंस भी हो गए, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, I नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। ये एक सिंबल है जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आज के आर्टिकल में, डेल्टा। इसका मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा, छोटा, आप कुछ भी कह सकते हैं। वेरी स्मॉल, थोड़ा, छोटा, जो मर्जी कह लीजिए। अगर मान लीजिए 2 बार आ जाता है, मान लीजिए ऐसे 2 बार लिखा हुआ है, लाइक दिस। अब इसका क्या मतलब है? बहुत बहुत छोटा, छोटे से भी छोटा, बहुत छोटा, पर जनरली ऐसा लिखते नहीं। तो आप ये भी लिख देंगे तो दैट इज सफिशिएंट कि बहुत छोटा है। अगर कहीं वैसे तो जनरली लिखा नहीं होगा, ऐसे लिखा जनरली नहीं लिखा जाता, बहुत बहुत छोटा कह लीजिए आप, पर बात एक ही है। आप चाहे 1 लगाएं चाहे 2 लगाएं, लगभग बात सेम ही रहती है। आइए आगे चलते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं? डायपोल डायपोल, नाम लिख लीजिए। डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए एक और मजे की चीज बताता हूं। कई जगह पे तुम्हें लगेगा इंट्रैक्शन वर्ड आ रहा है, ये देखिए इंट्रैक्शन लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे तुम्हें इंट्रैक्शन वर्ड मिलेगा। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन और अट्रैक्शन एक ही बात है। अब आप आयन डायपोल अट्रैक्शन भी वही है, आयन डायपोल इंट्रैक्शन भी वही है। बोलते हुए जो तुम्हें अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। चाहे आप इंट्रैक्शन लिखिए चाहे आप अट्रैक्शन लिखिए, एक ही बात है। तो ये 6 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। उम्मीद करते हैं आपने नाम लिख लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, नीचे नहीं पढ़ना, पहले हम समझेंगे ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है क्या। डायपोल क्या था? डायपोल था इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये मान लीजिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ भी एक लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है। पहले आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले पे, इस पे फोकस करिए। ये डायपोल है, वाई इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दिस इज अ फर्स्ट डायपोल, ये पहला डायपोल है। अब हम दूसरा डायपोल बनाते हैं। अब देखिए ये दूसरा डायपोल है, दिस इज सेकंड डायपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस।
अब ये दो डायपोल्स हैं, जब ये दो डायपोल्स हैं, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये देखिए जो पहले का नेगेटिव है, ये देखिए पहले का नेगेटिव है, ये दूसरे का पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, ये वाली अट्रैक्शन जो हो रही है, ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड डायपोल अट्रैक्शन। दो डायपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा दिखा रहा हूं, फिर देखिए, ये पहले का नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे का पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों में जो अट्रैक्शन है हम उसे रेड कलर से दिखा रहे हैं। ये जो अट्रैक्शन है रेड कलर से डॉटेड लगाई गई है, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज डायपोल अट्रैक्शन। सर डेफिनेशन से नहीं समझना, नाम से अगर समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा, रट लोगे तो रट लोगे तो थोड़ी देर में भूल जाओगे। डायपोल क्या था, डायपोल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये देखो, ये पहला डायपोल है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये दूसरा डायपोल है, पहले डायपोल का नेगेटिव दूसरे डायपोल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायपोल। अब ऐसा ही आप HCl में शो कर सकते हैं। आइए एग्जांपल नीचे देखिए, ये देखिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये H है, ये क्या है, Cl है। H पे स्लाइटली पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था स्लाइटली ऐसे बनाया जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो H के ऊपर उन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, H के ऊपर उन्होंने लिखा है स्लाइटली पॉजिटिव, ये H है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ये Cl नेगेटिव, उस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब देखो H पे जितना पॉजिटिव है Cl पे उतना ही नेगेटिव है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लो, इधर H लो, ये H है, ये Cl है, इस पे जितना पॉजिटिव है Cl पे उतना ही नेगेटिव है। अब पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो जब एक डायपोल दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डायपोल अट्रैक्शन। मैं एक और बना के दिखाता हूं, HI ले लो, H पे स्लाइट पॉजिटिव, I पे स्लाइट नेगेटिव, ये दूसरा HI, इधर H पे स्लाइट पॉजिटिव, I पे स्लाइट नेगेटिव, दोनों में क्या आ गई, अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज डायपोल अट्रैक्शन। अब वो अट्रैक्शन बोलिए या इंट्रैक्शन बोलिए, वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे HF में बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, ऑकर अमंग द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का क्या मतलब होता है, पोलर का मतलब होता है जिसपे चार्ज होता है, हैविंग चार्ज, जिन पे चार्ज है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकर अमंग पोलर मॉलिक्यूल मींस जिन पे चार्ज है। द पॉजिटिव पोल of one molecule is thus attracted by negative pole of other molecule. A simple example is HCl, HBr, HI, HF, and सबसे important ये वाला एग्जाम्पल आप कहीं 6 की 6 डेफिनेशन में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैं ऐसा बता रहा हूं
जो तुम 6 की 6 डेफिनेशन में कहीं भी लिख दो, कोई गलत नहीं कर सकता, दैट इज ETC। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नोट कर लीजिए, ये 6 की 6 जगह लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट है आयन डायपोल। अब ये आयन डायपोल क्या होता है, नाम से अंदाजा लगाइए आयन क्या होता है। आयन होता है जिस पे चार्ज हो, मान लीजिए मैंने ले लिया Cl नेगेटिव, ये मेरा Cl नेगेटिव, एक आयन लेना है, एक डायपोल लेना है। डायपोल हमने ले लिया HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्लोरीन अकेला नेगेटिव। तो इन दोनों में आयन नेगेटिव आयन विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पोल ऑफ द डायपोल। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट वेट करिए, एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने ले लिया, पहले तो डायपोल बनाते हैं। डायपोल हमने लिया, ये लीजिए पॉजिटिव Q नेगेटिव Q, तो ये डायपोल बन गया। दिस इज अ डायपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और यहां पे हमने क्या लिया, कोई भी आयन ले लिया, मान लीजिए अगर पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसका हम कलर बदल देते हैं, ये दिस अट्रैक्शन इज व्हाट, आयन एंड डायपोल अट्रैक्शन। तो ये बन गया आयन डायपोल। आप इसको मॉलिक्यूल्स में भी कर सकते हैं, लाइक हमने लिया, ये हमने एक डायपोल बनाया, किस किस का, H I का। H पे स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इसने क्या किया, सोडियम पॉजिटिव है, ये आयन है, दिस इज आयन। अब डायपोल का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कौन सी अट्रैक्शन है, ये है आयन डायपोल, आयन डायपोल अट्रैक्शन। डेफिनेशन तो बाद में पढ़नी है, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, आयन डायपोल अट्रैक्शन। एक आयन ले लिया, एक डायपोल ले लिया, उसमें अट्रैक्शन करा दी। आप इसमें ऐसा भी ले सकते थे, मान लीजिए मैं HCl ले रहा हूं या HI ले रहा हूं, कुछ भी ले लीजिए, ये हो गया। अब इसमें क्या था, H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इसने क्या किया, यहाँ एक ये आ गया Br नेगेटिव, दिस इज व्हाट, आयन, दिस इज व्हाट, डायपोल। नेगेटिव ने किसको अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को, दिस इज व्हाट, आयन डायपोल अट्रैक्शन। आइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन अ आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर किसको कह रहा है, डायपोल को कह रहा है। किसको बोल रहा है, डायपोल को। किसको बोल रहा है, डायपोल को। तो दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड अ डायपोल भी लिख सकते हो। डायपोल को ये पोलर लिख लिया, पोलर मींस जिसके पास चार्ज है। फॉर एग्जांपल NaCl dissolved in HCl, the polar molecule of HCl are attracted by Na's positive ion, ये भी करेक्ट है। तो एग्जाम्पल आपका अपना होना चाहिए,
आप बुक का बनाना चाहिए, बुक का बनाइए। आप देखिए Na पॉजिटिव जो है वो HCl के किस पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, Cl नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन तो हमें पता है अट्रैक्शन को कहते हैं। यहां पे एक वर्ड नया आ गया, वो नया वर्ड क्या है, वो है इंड्यूस्ड। अब ये भाई साहब इंड्यूस क्या होता है, बड़ा ही मजेदार वर्ड है इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस क्या होता है, आइए इस इंड्यूस को समझते हैं। इंड्यूस क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड होता है जब हम किसी की इन्फ्लुएंस में डिफरेंट बिहेव करते हैं, ऑपोजिट बिहेव करते हैं। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब है व्हेन वी आर बिहेविंग ऑपोजिटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप खड़े हुए हैं, आपके सामने आपका एक क्लासमेट आ रहा है और आपको पता है आते ही उसने आपसे पैसे मांगने हैं, उधार मांगनी जिसे कहते हैं, बोरो करना, आपसे बोरो करेगा और आपको पता है इसको पैसे नहीं देने, वापस नहीं मिलने वाले। जैसे ही वो आके खड़ा हुआ, इससे पहले कि वो आपसे मांगता, तो आपने कहा यार मैं ना करवा रहा सीगा, मेरे पर्स ही गिर गया, मेरे उसमें 500 रुपीज थे वो भी गिर गए, अब मैं सोच रहा हूं किससे लूं। रियलिटी में आपका पर्स नहीं गिरा, आप ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं कि वो आपसे मांगे नहीं। दूसरा कहता है यार सच्ची मेरा भी कल गिरा यार, उधर मेरे 300 रुपीज गुम गए, मैं भी सोच रहा हूं किसी को बोरो कर ला। अब जिसने रियलिटी में बोरो करने थे वो आपसे मांगेगा नहीं। ये आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, आप किसी की इन्फ्लुएंस में ऐसे बात कर रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपका एक क्लासमेट आ रहा है सामने से, आपको आते ही पता है उसने ना शो ऑफ करना है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, कपड़े, जूते एंड ऑल। जैसे ही वो आपके आसपास आके खड़ा हुआ, वो यार कल ना मैं अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया, मैंने 5 टी-शर्टें खरीदी नाइक की, 3 जूते खरीदे रिबॉक के, एक मैंने बेल्ट खरीदी पोलो की, टी-शर्ट भी ली मैंने, फिर भी मेरे पेरेंट्स कहते कुछ और लेना ले ले, मैं क्या नहीं मैं बस थक गया। तो रियलिटी में आपने वो चीजें नहीं ली थी, आप किसी को शो ऑफ कर रहे थे या आप किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा बोल रहे थे कि वो आपके आगे शो ऑफ ही ना कर पाए। दैट इज योर इंड्यूस्ड बिहेवियर, आप किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा कर रहे हैं। दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके घर आपकी चाची जी आ गई, चाची जी, आपको पता है इन्होंने शो ऑफ करना है। अब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जनरली जब कोई रिलेटिव 1-2 दिन रह के अपने घर जाता है तो छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाता है, पर आप उनसे लेना नहीं चाहते। आई नो आप लेना चाहते होंगे, वी आर अज्यूमिंग आप उनसे लेना नहीं चाहते कि वो शो ऑफ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको 500 रुपीज दिए, पर आप उनके 500 लेना नहीं चाहते, तो आपने वो 500 रुपीज क्या किया, उनके छोटे बच्चे को बुलाया, सुनो जरा
आपने उसको 500 रुपीज दे दी और बोला जा टॉफी शॉफी खा ली, दिस इज इंड्यूस्ड बिहेवियर। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आपका बिहेवियर बदल गया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड बिहेवियर। उम्मीद करते हैं इंड्यूस समझ आ गया होगा। आइए अब इसको समझते हैं। अब मान लीजिए पहले हम एक आयन लेते हैं। अब मान लीजिए हमने आयन लिया, एक आयन लेते हैं, थोड़ा साइड पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ये एक आयन है Cl नेगेटिव। यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर होता है जिसमें चार्ज नहीं है। अब मैंने ये लिया, ये I2 है, I2 दो आई हैं, दिस इज I2। दोनों आयोडीन्स हैं, तो दोनों आयोडीन होने के कारण दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो दोनों ही आयोडीन पे कोई चार्ज नहीं होगा, दे आर विदाउट चार्ज। और जिन पे चार्ज नहीं होता उन्हें नॉन पोलर कहते हैं। I2 इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। अब I2 पे कोई चार्ज नहीं है। जब Cl नेगेटिव इसकी तरफ आया तो ये जो आगे आई है, हम इसका कलर बदल देते हैं, जो ये येलो कलर वाला आई है, इसने देखा Cl नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो इसने अपना बिहेवियर बदल डाला। इसने अपने आप को पहले ही पॉजिटिव चार्ज कर लिया, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले आया, पॉजिटिव चार्ज ले आया। जैसे Cl नेगेटिव इसकी तरफ आया तो I ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया, अब ले आया, दैट्स फाइन। बट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज बना है तो कहीं नेगेटिव चार्ज भी बना होगा, तो दूसरे एंड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज बन गया। दूसरे आई पे उतना ही क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। दूसरे आई पे उतना ही नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये देखिए डायपोल बन गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब ये डायपोल हो गया, पर रियलिटी में ये डायपोल था नहीं। ये किसके इन्फ्लुएंस में बना, Cl नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में बना, तो ये बन गया इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। अब इंड्यूस्ड डायपोल बन गया ये। अब आयन का नेगेटिव चार्ज और डायपोल का पॉजिटिव चार्ज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। आयन नेगेटिव है, नेगेटिव ion start attracting positive part of the dipole, and this attraction is called ion induced dipole attraction. समझिए, this is what ion, what is this is an induced dipole, और इन दोनों में क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई, तो this is called आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। आइए कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं। अब मैं कैटायन ले आया, मान लीजिए सोडियम पॉजिटिव आ गया, व्हाट इज दिस इज आयन। अब मैंने यहाँ पे I2 ही ले लेता हूँ, दिस इज I2, I एंड I। आयोडीन ने देखा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लिया।
स्लाइटली नेगेटिव। अब चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो दूसरी तरफ अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये डायपोल बन गया, ध्यान से देखिए, दिस इज अ डायपोल। अब आयन पॉजिटिवली चार्ज है, डायपोल का फर्स्ट आई नेगेटिवली चार्ज, दोनों में क्या हो गई, अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल दैट इज I2 जिस पे चार्ज नहीं है, मे बिकम पोलराइज्ड जिस पे चार्ज आ जाएगा, बाय द प्रेजेंस ऑफ आयन नियर टू इट, आयन की प्रेजेंस पे उस पे चार्ज आ जाएगा। इट बिकम्स अ इंड्यूस्ड डायपोल, वो एक नया डायपोल बन जाएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन या अट्रैक्शन एक ही बात होती है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब एक डायपोल है जो एक डायपोल क्रिएट कर रहा है। आइए पहले कोई डायपोल लेते हैं। हमने एक डायपोल ले लिया, मान लीजिए HCl ले लेते हैं। अब ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, नाउ इट इज अ डायपोल, दिस इज अ डायपोल। आइए दोबारा बनाते हैं, ये हमने क्लियर कर लेते हैं। पहले एक डायपोल लिया, H पॉजिटिव, H और Cl, this is slightly positive, this is slightly negative, now it is a dipole, induced dipole। अब ये I2 है, I2 पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर है, दिस व्हाट, नॉन पोलर। अब जैसे ही HCl इसकी तरफ आया, ये जो आगे वाला I है, इसने देखा, इस वाले I ने देखा कौन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। तो अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो दूसरी तरफ अपने आप ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तो डायपोल था, डायपोल, ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल, दोनों में अट्रैक्शन आ गई, दोनों में ये अट्रैक्शन आ गई। तो ये जो अट्रैक्शन आई, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये I2 है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ये HCl है, इधर स्लाइटली पॉजिटिव है, इधर स्लाइटली नेगेटिव है। अब ये किसकी तरफ आ रहे हैं, I2 की तरफ आ रहे हैं। I ने देखा, ये वाले I ने जो इसकी तरफ था, कि पॉजिटिव चार्ज मेरी तरफ आ रहा है, तो इसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आया, इंड्यूस्ड। पर चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज चले गया। अब I2 का नेगेटिव पार्ट, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव पार्ट, और H का पॉजिटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो अट्रैक्शन होगी, ये जो अट्रैक्शन है, ये वाली जो अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। आइए पढ़िए। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल in the presence of a polar molecule near to it,
thereby making an induced dipole. The attraction between them is called dipole induced dipole attraction. उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए. लंदन फोर्सेस. अब ये लंदन फोर्सेस क्या होती हैं? इसको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, इसको वॉन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, इसको वॉन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं. आगे चल के एक नाम आएगा वॉन डर वाल फोर्सेस. अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? वॉन डर वाल इज द नेम. ये देखो नीचे लिखा हो वॉन डर वाल. ये देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं. ये देखिए वॉन डर वाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, ये अलग अलग नाम है इसके. बेटा साइंटिस्ट का नाम था वॉन डर वाल, तो वॉन डर वाल फोर्सेस कह देते हैं. लंदन में वो रहता था इसलिए लंदन फोर्सेस भी कह देते हैं. डिस्पर्शन फोर्सेस, बिखरी हुई फोर्सेस. अब ये बिखरी हुई फोर्सेस क्या होते हैं समझिए. जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन हो रही है ड्यू टू मास. एक मास, मास 1, इसको हम m1 लिख देते हैं. एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है. ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज वॉन डर वाल फोर्सेस. वो कहता है दो मॉलिक्यूल हैं, एक जितना उनका मास ज्यादा होगा उतनी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी. ये जो आप लंदन फोर्सेस पढ़ रहे हैं, they are directly proportional to mass and they are directly proportional to size. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं लाइक H2. ये पहला मॉलिक्यूल H2 का, ये दूसरा मॉलिक्यूल H2 का. इन दोनों में अट्रैक्शन है. ये पहला मॉलिक्यूल I2 का, ये दूसरा मॉलिक्यूल I2 का, इसमें भी अट्रैक्शन है. ये पहले भी वॉन डर वाल फोर्सेस हैं, ये वाली, ये दूसरी भी वॉन डर वाल फोर्सेस हैं. पर जो दूसरी फोर्सेस हैं I2 वाली, वो स्ट्रांग होंगी, ये स्ट्रांग होगी, ये वीक होंगी. वाई? H2 का मास भी कम है, साइज भी कम है. I2 का मास भी ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है. These are the forces due to mass and size. अब मैं लेता हूं Cl2. अब Cl2 H2 से बड़ा है, Cl2 H2 से बड़ा है, I2 से छोटा है. तो याद करिए क्लोरीन, आप ब्रोमीन ले लो, ब्रोमीन में भी ऐसा ही है. ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन से बड़ा है पर आयोडीन से छोटा है. तो इसीलिए H2 जो होता है गैस है, H2 तो गैस है, Br2 लिक्विड है, and whereas I2 is solid. तो वो फोर्सेस जो मास पे भी डायरेक्टली डिपेंड करें और साइज पे भी, दे आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस. अब नोबल गैसेस ले लेते हैं. हीलियम, हीलियम, हीलियम,
दो हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें अट्रैक्शन है। नियॉन, दो नियॉन के मॉलिक्यूल हैं, उनमें अट्रैक्शन है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनमें अट्रैक्शन है। ये डॉटेड है, दिस इज अट्रैक्शन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब में लंदन फोर्सेस ही हैं। हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, इसको L3, इसको L4, इसको L5। सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी होगी? जेनॉन की होगी। क्यों होगी जेनॉन की? बस जेनॉन का साइज भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। क्रिप्टॉन का साइज और मास जेनॉन से कम है, तो जेनॉन जो है मैक्सिमम होगा, फिर क्रिप्टॉन होगा, फिर आर्गॉन होगा, फिर नियॉन होगा, फिर हीलियम होगा। आप बुक में चेक भी कर सकते हैं किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जिसका चार्ज और मास ज़्यादा होगा उसका उसका जिसका चार्ज भी, जिसका मास ज़्यादा है, जिसका साइज ज़्यादा है, उसकी लंदन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, उसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया लंदन फोर्सेस, नोट करिए इसको। इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, लंदन फोर्सेस are the weakest forces। जो लंदन फोर्सेस हैं वो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं, चाहे वो डायपोल डायपोल हो, चाहे वो आयन डायपोल हो, चाहे वो आयन इंड्यूस्ड डायपोल हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग हो, कोई भी, इट इज वीकेस्ट। सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं ये। जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ऐसे केमिस्ट्री में लंदन फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। आइए, ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी शिफ्टिंग टू द लास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने एग्जांपल दिखाया, F2Cl2 Br2 I2। तो इसमें सबसे बड़ा भी आयोडीन है और मास भी सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, तो आयोडीन की लंदन फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। तो अगर हम मार्क करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आइए आगे चलते हैं। आइए, ये हमने क्लियर कर लिया। आइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं आता, ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता। When hydrogen combines with electronegative element like fluorine, nitrogen or oxygen, ये oxygen है, oxygen, fluorine, oxygen or nitrogen, the hydrogen has slightly positive charge. Fluorine, oxygen and nitrogen have some negative charge on them. Due to opposite charges, they start attracting each other. This is called hydrogen bonding. For example, HF. HF के दो मॉलिक्यूल ले लिए, H पे स्लाइटली पॉजिटिव, फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन आ गई। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कंप्लीट 1.5 आवर के आसपास का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, पर केमिकल बॉन्डिंग में ये पूरा आर्टिकल है,
मैं फिर से बता देता हूँ, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, hydrogen develops slightly positive charge. These elements develop slightly negative charge. Due to these opposite charges, they start attracting each other. This is called hydrogen bonding. आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल. वाटर लेते हैं. वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव. तो मैंने वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली. एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है. दिस अट्रैक्शन, पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, और इन दोनों में क्या हो गई, अट्रैक्शन. आप और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस पॉसिबल हैं. आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और भी बड़ी सारी बन सकती हैं. अभी जिस तरह हमने डायग्राम बनाया तो इस तरह से बन रही हैं. तो ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैं एक NH3 में बना के दिखाता हूँ. NH3, N is slightly negative, hydrogen is slightly positive. ये सारे ही हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हैं. एक और NH3, ये नाइट्रोजन स्लाइटली नेगेटिव. ये अट्रैक्शन आ रहा है. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों में जो अट्रैक्शन हो गई, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आ गया होगा. इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर और बहुत डिटेल में सुनना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं. अदरवाइज इस चैप्टर के लिए इतना बहुत होता ही. एंड ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल खत्म हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.